क्लास 10 या क्लास 9 में अगर कंस्ट्रक्शन बना लो तो समझ जाओ कि ज्योमेट्री पर तुम्हारा कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पूरा ज्योमेट्रिकल सेक्शन को साबित करता है कि आपको सारा ज्योमेट्रिकल सेक्शन अच्छी तरह से याद है। तो कंस्ट्रक्शन बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम लोग कुछ पार्ट्स को मिस कर जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सारा थ्योरम्स, सारा उसका टॉपिक्स दिमाग में रखना होता है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंस्ट्रक्शन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने लिखा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये मेरे ख्याल से इस बार जो एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड में होने जा रही है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आने की संभावना है। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसका लेंथ दिया हुआ है और उसको डिवाइड करना है किसी भी रेशियो में। यहाँ पर ये 5:8 दिया हुआ है। कोई भी लाइन सेगमेंट को आप किस तरह से m:n के रेशियो में डिवाइड करते हैं, इस तरह का कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से बना लो, क्योंकि मुझे लगता है यही कंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, और उसी को बेस लेते हुए हम लोग ये कंस्ट्रक्शन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला उसको बनाएंगे। ठीक है, तो इसके चलने के पहले एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। इसमें आपको क्या क्या चाहिए मटेरियल? सबसे पहले चाहिए एक स्केल, कंपास चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए। इतना सा सामान अपने पास रखो और तब कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू करो। मैं आपको गाइड करते जा रहा हूँ और आप बनाते चले जाओ। सारा कंस्ट्रक्शन बताऊँगा। ट्रायंगल चैप्टर इस बार नहीं है, तो लाइन सेगमेंट और सर्कल के सारे कंस्ट्रक्शन को मैं बताऊंगा। ध्यान से देखो, मिस नहीं करो, स्किप नहीं करना। ठीक है, चलो। तो लाइन सेगमेंट खींचते हैं ये कैसे? एक स्केल रखो और एक लाइन इस तरह से खींच लेते हैं। एक लाइन खींच लिए और इसमें क्या करते हैं, जो कंपास है उस कंपास से स्केल पर 7.6 हम लोग नाप लेते हैं और उसको इस तरह से मान लेते हैं। ये 7.6 सेंटीमीटर है। 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हम लोग खींच लिए। इसका नाम दे देते हैं ए और बी। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, स्केल रख लिए और 0 से 7.6 मार्क कर लेते हैं। गलत तरीका है, याद रखोगे। एक लाइन खींच लो, कंपास से दोनों एंड पर ये मार्क जरूर होना चाहिए। ये आर्क खींच के ही हम लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हम लोग यहाँ पर ये जो किए, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। याद रखते जाओ। अब क्या करते हैं, पॉइंट ए पर, ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई भी एक्यूट एंगल बना लेते हैं। कोई भी एक्यूट एंगल बनाने का मतलब क्या है, स्केल को यहाँ पर रखो और सीधा एक लाइन इस तरह से खींच देते हैं। खींच दिए, स्केल रखो और लाइन सीधा खींच दो। ये एक्यूट एंगल बन गया लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी एंगल बनेंगे। अब क्या करते हैं, ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2। अब क्या करेंगे, ये जो हम लोग लाइन लिए, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में। लेकिन पार्ट्स कितना होगा, टोटल पार्ट्स जो ये डिवाइड करेंगे यह हो जाएगा। याद रखोगे इस बात को। ये जो हमारा रेशियो दिया हुआ है, ये जो रेशियो दिया हुआ है, इस दोनों रेशियो को ऐड कर लो।
तो ये आ जाता है 5 + 8 = 13। 13 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 इक्वल पार्ट्स में कर लिए। अब ये 13 इक्वल पार्ट्स में कैसे करेंगे? तो कंपास ले लिए, एक आर्क ले लिए छोटा सा, और उसको यहाँ पर रख के एक बार काट लिए, एक हो गया। फिर यहाँ पर रख के दूसरा काट लिए। इस तरह से इसको आर्क इस तरह से काटते चले जाएंगे। और ये जो 13 इक्वल पार्ट है सबका नाम भी लिख देंगे। इसको मान लेते हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12 और x13। ये 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो इसका ये स्टेप नंबर 3 में क्या किए हम लोग? इसको डिवाइड किए। इसके जो रेशियो हमारा दिया हुआ है उसका जो सम होगा उतना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। ये जो इक्वल पार्ट है हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ हम जरा सा हिंट में दे देते हैं। ax1 = x1, x2 = x2, x3 = x3, x4 और इसी तरह से सारा बराबर होना चाहिए। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं? ये जो B है, लाइन सेगमेंट का जो दूसरा एंड B है, उसको हम लोग इसके लास्ट वाले पॉइंट x15 से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में ज्वाइन B to x13। अब इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर दिए। B को ज्वाइन कर दिए। लास्ट वाला पॉइंट x13 से जितना भी रहेगा वो लास्ट पॉइंट से ही करोगे। ठीक। अब यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग देखेंगे हमारा ये पहला पार्ट 5 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यानी ये जो पॉइंट है x5, ठीक, x5 से इस पॉइंट से bx13 के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये प्रॉब्लम वाली बात है। कैसे खींचोगे ये बतला देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंपास से एक एंगल यहाँ ऐसे खींच लेते हैं। कोई भी x13 पर ये नीडल रखो और इस तरह से मान लो ये पेंसिल है और ये नीडल रखे और इस तरह से एंगल ये खींच लिए। अब इस एंगल को उसी से मेजर कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो, यहाँ से यहाँ ये मेजर कर लेंगे। ये मेजर कर लिए, यही हमारा ये एंगल होगा। अब इस एंगल को हमको बनाना है x5 पर। तो x5 पर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक आर्क इस तरह से सेमी सर्किल खींच लिए और ये जो लेंथ है, आर्क का जो लेंथ है, ये लेंथ हम लोग यहाँ से इस तरह से ऐसे काट लेंगे। काट लिए। अब क्या करते हैं, इसको इससे होते हुए इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये इस प्रकार से ये चला जाएगा, चला गया। ये लाइन, ये जो लाइन है, ये वाला, यह लाइन इसके पैरेलल आ जाएगा। अगर कंपास और स्केल से यूज करोगे तो ये पैरेलल आएगा। हाथ से बनाया है मैंने इसलिए थोड़ा टेढ़ा है।
तो ये पैरेलल हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम हम लोग सी दे देते हैं, सी दे दिए। तो स्टेप नंबर 4 में ज्वाइन करने के बाद स्टेप नंबर 5 में आ जाता है। स्टेप 5 में आ गया एट पॉइंट x5 एट x5 ड्रॉ x5c पैरेलल टू x13b ये आ गया, ये बन गया, बस कंस्ट्रक्शन हो गया। अब सवाल है कि ये कंस्ट्रक्शन जो बना तो हमारा जो सेक्शन हुआ दो पार्ट हुआ, AC और CB इज टू CB, ये कितना होगा? ठीक होगा तो यही 5:8। लेकिन ये कैसे और इसका बेसिस क्या है, किस थ्योरी से ऐसा हुआ? तो ये ऐसे होता है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है AB और x13, इस ट्रायंगल में ये बेस के पैरेलल ये लाइन हम खींचे थे। तो जो थेल्स थ्योरम है वो थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ये मान लेते हैं PQR एक ट्रायंगल है, ठीक, और ये जो बेस है QR, इसके पैरेलल अगर एक लाइन खींचा जाए, यहाँ पर ये QR है और यहाँ पर ये x13b है, और ये CD मान लेते हैं, और ये CD यहाँ पर ये वाला लाइन आ गया, x5c आ गया। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका रेशियो यहाँ पर PC बाय CQ इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? PD बाय DR। यही तो थेल्स थ्योरम है। तो यहां पर हम लोग जो ये सेक्शन है इधर वाला AX5 बाय AX5 इतना सा बाय x5 इज इक्वल टू थेल्स थ्योरम के मुताबिक, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है इस ट्रायंगल में, इधर वाला सेक्शन के बराबर, रेशियो के बराबर होगा, यानी AC बाय CB बाय थेल्स थ्योरम। तो AX5 और बाय x513 ये कितना है? तो ये 5 है और ये 8 है। तो चूंकि AX5 बाय x13 इज इक्वल टू 5:8 है, ये 5 और ये 8 है, तो इसका मतलब AC इज टू CB भी 5:8 ही होगा। देयरफॉर AC बाय CB इज इक्वल टू 5:8। ये कंस्ट्रक्शन बनाइए, अच्छी तरह से बनाइए, खूब बढ़िया से बनाइए, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं आवे, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। आज एक ही कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा, आप इस तरह के NCERT में और भी एक दो सॉल्व एग्जाम्पल में भी है, आप इस दोनों को बनाएं। अगला वीडियो में मैं सर्कल और उसके टेंजेंट्स और कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बतलाऊंगा। ठीक है, आज इतना सा ही।